अस्सलाम वालेकुम। नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी कुश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। और आज हम आपको इसी ज़रखेज़ मिट्टी के काबिल और होनहार नौजवानों से मिलवाएंगे जो मुल्क में और मुल्क से बाहर अपने नाम का लोहा मनवा रहे हैं। मैं हूँ आतिफ यूसुफ, आप देख रहे हैं बनाम सरकार, जो कि है कराची की पुकार। आज के प्रोग्राम का मकसद है पाकिस्तानी नौजवानों से मिलना, पाकिस्तानी लोगों से मिलना जो डिजिटल काम कर रहे हैं, एक अच्छी कॉस्ट के लिए काम कर रहे हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। तो अभी हम मौजूद हैं NID का एक इदारा है या एक पार्ट कह लें, NIC। तो यहाँ पे काम हो रहा है बड़े ज़बरदस्त तरीके से। यहाँ पे सबको वर्क स्टेशन दिए गए हैं, तो अलग अलग नौयत के लोग काम कर रहे हैं, अपने अपने आइडियाज़ पे काम कर रहे हैं। तो हमारे साथ भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अज़हर भाई, कैसे हैं? अज़हर ही नाम है ना आपका सर? जी अज़हर नाम, मुझे नीचे पता चला था। अच्छा। सर बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं आप लोग, तो थोड़ा सा बताया ना कैसे स्टार्ट किया और कैसे कारवैन का आइडिया आया आपके जहन में? रोड पे चलने वाली जो खाली गाड़ियाँ होती हैं ना, आपने देखा होगा, तो गाड़ी में एक ड्राइवर बैठा होता है, 3 सीटें खाली होती हैं। तो हम बेसिकली कर ये रहे कि उन 3 सीटों को जो है ना, क्या आइडिया लाया तो हमें तो हमें हर बंदा कमाए, मतलब बिल्कुल हर बंदा कमाए। तो हम ये नहीं कह रहे कि आपको हमारे लिए गाड़ी चलानी है और हमारे लिए पैसेंजर को लेके जाना है। हम ये कह रहे हैं कि क्योंकि तो आप गाड़ी ऑलरेडी चला रहे हैं, तो जो खाली गाड़ी चला रहे हैं उसमें हमारे पैसेंजर लेके चले हैं। ज़बरदस्त आइडिया लगाया सर भाई ने। और वाकई में तो आजकल जिस तरह से महंगाई है और बेरोज़गारी बढ़ गई है, हर बंदा परेशान है। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बंदा ऑफिस जा रहा है, ऑफिस से आ रहा है तो खाली आता है और सोचते हुए आता है उल्टी सीधी बातें। तो ये हो जाएगा तो उसका 15-20 हज़ार रुपये का पेट्रोल महीने का लग रहा है, उल्टा हम उसको मज़ीद 30-40 हज़ार रुपये कमा के दे देते हैं। तो ऑफिस तो उसको इन एनी केस जाना ही है। तो बेसिकली हम उसकी कार को एक वैन बना देते हैं, रास्ते से ही 2-3 लोगों को लेता है, अपने घर की तरफ जाता है, वहीं रास्ते में ही छोड़ता है और पैसे कमा लेता है। बड़ा दिल खुश हो गया आप ये कि मैंने सुन के। अगर मेरे साथ ये लोग नहीं होते ना, कैमरामैन वगैरह, तो वापसी में मैं सवारी लेता हुआ जाता। हाँ बिल्कुल। तो हम बेसिकली करते ये हैं कि जो रिक्वेस्टर होता है कार पूलर का, वो रिक्वेस्ट करता है कि मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ। तो सर क्या तरीक़ाकार क्या है? मतलब हाँ, हमारी एक मोबाइल ऐप है कारवैन के नाम से, जो प्ले स्टोर पे iOS दोनों जगह मौजूद है। ठीक है। तो आप सिंपल डाउनलोड करें उस ऐप को। आप लोगों का तरीक़ेकार सारा लिखा हुआ है? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। तो उसमें आप डाउनलोड करें और जो भी आपका रेगुलर रूट है डाल दें कि भाई मैं यहाँ रहता हूँ और मुझे यहाँ रोज़ जाना होता है। सिमिलरली इनके पास गाड़ी है वो भी डाल देते हैं, मेरे पास एक गाड़ी है और मैं यहाँ रोज़ जाता हूँ और मेरी गाड़ी में 3 सीटें खाली हैं। करते क्या हम टेक्नोलॉजी दोनों को मैच करते हैं और दोनों फिर रूट स्टार्ट करते हैं। अज़हर भाई आपका आइडिया ज़बरदस्त है, चीज़ें बड़ी इनोवेटिव हैं, ज़बरदस्त सब कुछ। लेकिन कराची के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, हालात की वजह से बात कर रहा हूँ, जैसे कि जैसे आपने कंपनियों के नाम लिए जो ट्रांसपोर्ट का काम कर रही हैं यहाँ पे, तो इसमें सिक्योरिटी का भी मसले आते होंगे, चीज़ें कि बाहर कोई बंदा थोड़ी मुझे मतलब गाड़ी में बिठा लेगा या मैं किसी को अपनी गाड़ी में बिठा लूँगा। तो उसके लिए कोई आपने सिक्योरिटी प्लान वगैरह कुछ बनाया हुआ है? बिल्कुल, हमारा बेसिकली ड्राइवर वेरीफाइड होता है। सबसे पहले तो हम उसकी NIC वेरीफाई करते हैं, उसका लाइसेंस वेरीफाई करते हैं, उसकी जो सोशल मीडिया प्रोफाइल है उसको वेरीफाई करते हैं, उसका एक रेफरेंस चेक लेता है और फिर वो हमारा एक अप्रूव ड्राइवर की लिस्ट में आ जाता है। तो ओनली अप्रूव ड्राइवर कैन मैच द रूट। तो जो हमारी मैचिंग होती है वो उन्हीं पे चल रही होती है जो हमारे वेरीफाइड कस्टमर होते हैं और वेरीफाइड ड्राइवर्स होते हैं। तो कितने लोगों पे मुश्तमिल आपकी टीम? अभी हमारे 7 लोग हैं टीम में। 7 लोग फिलहाल। हाँ, टेक्नोलॉजी की टीम हमारी थोड़ी सी एक्सटेंडेड भी है, कुछ फ्रीलांसर भी है, तो उनको मिला दिया जाए तो 12 लोग हैं माशाल्लाह। तो हमें 1.5 साल हो गए ऑलरेडी। बहुत सारे कस्टमर हैं जो सालों से हमारी गाड़ियों पर जा रहे हैं। स्कूल के बच्चे हैं, ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को छोड़ने जाते थे और मज़ीद 4 बच्चों को और लेके जा रहे होते हैं। तो उनको अपने बच्चों को छोड़ने तो वैसे ही सुबह उठना होता है, बेयर हो जाता है, तो उनकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है। तो हो जाती है कि भाई बिल्कुल। और इस केस में आपके सामने आपने सर, सवाल किया था सिक्योरिटी का, करोड़ रुपए का आइडिया है सर। चलो बहुत बहुत अच्छा आइडिया, अल्लाह पाक आपको उसमें कामयाब करे। थैंक यू। अज़हर भाई ने वाकई में दिल खुश कर दिया। ये पाकिस्तान के वो फेस हैं, वो लोग हैं जो वाकई में एक पॉजिटिव सोच रखते हैं और जो सिनेरियो चल रहा है हालात को नज़र में रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए उस पर काम कर रहे हैं। तो अज़हर भाई, और उसके अलावा यहाँ पे मैंने देखा यहाँ पे माशाल्लाह से बड़ा अच्छा ये प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, सबके अपने अपने स्टेशन से अपने काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है ये कि NID के जो इन्होंने कैंपस बना के दिया हुआ है, ये NIC बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सब इदारा है, LMKR, उनकी एक फंडिंग प्रोजेक्ट है। और इनका बुनियादी पर्पस ये है कि जितने भी नए आइडियाज़ पे, नए बिजनेस में लोग जो काम कर रहे हैं उनको फैसिलिटेट करें। तो NIC ने बेसिकली हमें जगह दी हुई, ना सिर्फ जगह दी हुई है, NIC हमें मेंटोर से कनेक्ट करता है, बिजनेस डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ में हेल्प करता है। और NIC के अपने अंदर एक कुछ ऐसे इनोवेटिव एनवायरनमेंट है कि एक नए बिजनेस को चलाने के लिए रेंट वगैरह कुछ नहीं रेंट नहीं है। जो भी नेटवर्क आपको चाहिए होता है, जिन जिन लोगों की ज़रूरत होती है, लेट से आपको लीगल हेल्प चाहिए, आपको कम्युनिटी हेल्प चाहिए, तो सारे प्लेटफॉर्म जो है NIC हमें दे रहा होता है। तो और अगर NIC नहीं होता तो इतना आसान नहीं इस तरह के बिजनेस को स्टार्ट करना। हर चीज़ आपको पता है
एक तो हर चीज़ मुश्किल है, बिल्कुल, फिर उसके बाद फिर मैन पावर चाहिए, फिर फाइनेंस चाहिए, बहुत सारे मामला जुड़ क्योंकि जाते एक हैं। बिजनेस को चलाने के लिए आपको पता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, मार्केटिंग है, फाइनेंस, अभी आपको मीटिंग करनी है, किसी को बुलाना है तो एक बेहतरीन जगह पे बुलाना वो है। सारी चीज़ें। तो मैं फिजिकल फैसिलिटी तो अपनी जगह हेल्प है, लेकिन जो एक मोरल सपोर्ट है, मेंटर और जो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट NIC दे रहा है वो इससे ज़्यादा बड़ी है, जो लोगों को शायद नज़र नहीं आती, लेकिन वो सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा है नहीं हमारे। सर, ज़बरदस्त, आपके कारवैन जो है ना वो जीत गई है। Thank you. अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। आमीन। थैंक यू सो मच। तो ये NIT की वो जगह है जहाँ पे सेशन दिए गए हैं तमाम स्टूडेंट्स को, लोगों को, और एक प्लान दिया गया है। लोग अपने अपने जो लोगों के प्लान्स हैं उस पर काम कर रहे हैं, ऐप पे काम कर रहे हैं और दीगर चीज़ों पे काम कर रहे हैं। तो हमारे साथ भी कुछ दोस्त हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं? ठीक ठाक है? डिस्टर्ब तो नहीं किया आपको? नहीं सर बैठे हैं, 2 मिनट आपसे बात करें। आ जाए प्लीज़। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप काम भी करते हैं और बात भी करते रहें, टाइम ज़ाया ना हो आपका। नहीं, काम बोले आप बोले काम तो सर किस चीज़ पे काम चल रहा है, क्या आप लोग किस चीज़ पे मतलब फोकस किया होगी सबसे ज़्यादा? ऐप का क्या नाम है या कोई फैसिलिटीज़ दे रहे हैं तो वो क्या है? मैं बता देता हूँ। आपके पास गाड़ी है? बहुत गाड़ी है, ख़राब होती है? अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी है। रास्ते में कहीं ख़राब हो जाती है? बहुत होता है ना? सी बात है। मैकेनिक मिलता है? नहीं नहीं मिलता। हमने उसके लिए हुक्म जनाब की ऐप बना दी अच्छा। कि आपको किसी भी किस्म का मैकेनिक चाहिए हो, बाइक की गाड़ी जनरेटर के लिए कहीं इमरजेंसी में फंस जाएं, या आपके बाकी हैंडीमैन सब, जैसे आपको मसला आता है प्लम्बर को ढूंढने में, इलेक्ट्रीशियन को ढूंढने में। मेरी गाड़ी की भी बैटरी चोरी हो गई थी। हम वो बैटरी भी घर पे लगा देते क्या हैं करें भाई? ठीक है ना। तो इस तरह की तमाम सर्विसेज पाकिस्तान में कहीं नहीं है। दुनिया भर में AAA का कॉन्सेप्ट मशहूर है कि गाड़ी रास्ते में ख़राब हो जाए, AAA की मोबाइल वैन आती है और काम करके चली जाती है। पाकिस्तान में नहीं है। सो हम 2 साल से ये सर्विस पाकिस्तान में, कराची में ख़ास तौर पे दे रहे हैं, जिसमें आपको किसी भी उसमें हैंडीमैन या मैकेनिक चाहिए हो, एक ऐप है हमारी प्ले स्टोर पे, iOS पे, दोनों पे डाउनलोड करें, वहीं से रिक्वेस्ट जनरेट करें, बंदा आपके पास विद इन 45 मिनट्स आपके पास पहुंच जाएगा। ज़बरदस्त यार, क्या आप लोगों के पास ज़बरदस्त आइडियाज़ आए हुए हैं। कोई गाड़ी के लिए जो बंदा ऑफिस से घर जा रहा है खाली, वो बोल रहा है कि मैं साथ सवारियाँ लेके जाऊँ, आपने ये रखा है गाड़ियों के हवाले से कि भाई बेहतरीन काम है कि जो हमारे साथ भाई मौजूद हैं, सर खिज़र भाई, बिल्कुल खिज़र भाई हमारे साथ मौजूद हैं। और खिज़र भाई हुकुम जनाब, हुकुम जनाब, बहुत एक तो नाम बहुत ज़बरदस्त है, हुकुम जनाब। तो देखें ना, हुकुम जनाब क्या हुकुम है मेरे आका? क्या हुक्म मेरे आका है, हुक्म करके तो देखें। इस तरह के सारे काम उसमें हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं। बहुत अच्छे ज़बरदस्त आइडियाज़ हैं। और मतलब और सबसे इंपॉर्टेंट मैं बताऊं आपको, देखें एक और चीज़ बताऊं आपको, जैसे हम देखते हैं मैकेनिक्स होते हैं या प्लम्बर्स होते हैं, इनके पास पैसे नहीं होते दुकानें खोलने के लिए, ठीक है ना। तो इनको भी तो प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे इनको काम मिले। तो हमने उनका भी एक प्रॉब्लम सॉल्व किया हुआ है कि अब वो मंथली बेसिस पे कुछ ना कुछ पैसे डेली बेसिस पे हमारे पास से कमा लेते हैं, और हम भी उनको कुछ काम देके खुशी महसूस करते हैं कि हाँ यार चलें, बंदा यूनिफॉर्म में जाता है, बंदा अच्छी इज्जत से बात करते हैं कस्टमर से, फ़ोन पे व्हाट्सएप यूज़ करता है, तो एक उनका भी लिविंग स्टैंडर्ड चेंज हो रहा है। हम यहाँ पर उनको बुला के वीडियोज़ बनाते हैं, उनको प्रॉपर प्रोटोकॉल देते हैं, तो उनकी भी लिविंग स्टैंडर्ड में काफ़ी डिफरेंस है। तो ये कोशिश कर रहे हैं हम कि उनकी भी एक इज़्ज़त अफजाई मिले उनके स्किल्स की। और दूसरा हमारी जो प्रॉब्लम है, मेरी भी प्रॉब्लम ऐसी है, प्लम्बर नहीं मिलता, इलेक्ट्रीशियन, तो वो प्रॉब्लम सबकी साझी है, सबकी प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए, इस तरीके से हम काम। नहीं बहुत ज़बरदस्त आइडिया आपको, बहुत ज़बरदस्त है। सबसे पहली बात। दूसरा है कि आपने जिस तरह बात की कि प्लम्बर्स हैं, इलेक्ट्रीशियंस हैं और दीगर जो इस शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं इस तरह के, हुकुम जनाब के हवाले से, तो वाकई में अभी हर बंदे की ज़रूरत यही बुनियादी सहूलियात चाहिए लोगों को, घर बैठे मिल जाएँ। कुछ फैमिलीज़ होती हैं, ख़वातीन बेचारी परेशान हो जाती हैं, तो वो गाड़ियाँ चलाती हैं तो वो बाइकें नहीं रख पाती हैं। आजतौर पर आपने देखा आजकल लड़कियाँ काफ़ी सारी बाइक रखती हैं, लेकिन मैकेनिक फिर भी नहीं मिलता। तो पहले तो वो बाइक पे चलाते हुए हेलमेट ज़रूर पहने, उनका मैसेज मेरा यही है। लेकिन उसके बाद उनको अगर मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, जो देख रहे हैं ना वो भी हेलमेट पहने तो अब वो मेरे कंट्रोल में नहीं है ना, मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन ये है कि ख़वातीन को प्रॉब्लम आती है, शौहर को बोलते रहते हैं भाईजान प्लम्बर नाली ख़राब हो गई है, वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई है, अल्लाह के वास्ते कोई प्लम्बर भेज दें, तो 4 दिन के बाद आता है। इलेक्ट्रीशियन भी नहीं मिलता, पंखा ख़राब है तो ख़राब हो गया क्योंकि दूसरा पंखा चल रहा है, ब्रैकेट फैन चल रहा है, तो वो पंखा जो है ना वो महीनों से ख़राब है। तो इसलिए ये है कि हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.hukumjana.pk, उस पर विजिट करके आप फॉर्म भर दें, आपको कॉल आ जाएगी। नहीं तो हमारा नंबर है, आपके पास कुछ भी नहीं है तो हमें कॉल ही कर लें, 0304110203, कॉल भी कर लें, व्हाट्सएप कर लें, जिस तरह भी करेंगे। हमारी टीम बैठी होती है आपको सर्व करने के लिए। ऐप वैसे मौजूद है आपके पास? बिल्कुल, प्ले स्टोर पे, iOS पे भी और प्ले स्टोर पे। तो सर आइडिया कैसे आया, ये स्टार्ट कहाँ से लिया? और ये ये आप लोगों को जो स्टेशन मिला हुआ है ना, सबसे बड़ी ब्लेसिंग मेरे ख्याल से ये है। बिल्कुल, ये अच्छा, ये सिर्फ स्टेशन की ब्लेसिंग नहीं है,
स्टेशन तो मुझे शायद 5-8 हज़ार रुपये में कहीं में मिल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे NIC में जो कराची का इंक्यूबेशन सेंटर है, इसमें मेंटोरिंग है, इसमें नेटवर्किंग है, इसमें इन्वेस्टर से मुलाकातें हैं, इसमें दूसरे स्टार्टअप फाउंडर्स बैठे हैं बहुत सारे, उनके साथ कोलैबोरेशंस हैं, उनके साथ पार्टनरशिप्स हैं। तो वो जो हमारी प्रॉब्लम उसकी प्रॉब्लम है तो दोनों बैठ के सॉल्व हो जाती है, मेरी प्रॉब्लम वो सॉल्व कर देता, उसकी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर देता हूँ। टीम यहाँ पे कनेक्शंस मिला देती है। आप यहाँ पे आ गए, आपने बात कर ली हमसे, डिफरेंट लोग आ जाते हैं इंडस्ट्री के, सामने आपके बोर्ड लगा हुआ है, पता नहीं कौन कौन सी इंडस्ट्री के लोग आ जाते हैं और बैठ के कोई ना कोई कनेक्शन डेवलप हो जाता है। मेरा तो बिज़नेस भी कार्ड शेयरिंग पे अक्सर औकात हो जाता है। मैंने शेयर किया, वो गए, उन्होंने अपनी कंपनी में एडमिन वाले को बता दिया कि भाई ये है, तो उसने सारी बाइक्स का ठेका मुझे दे दिया। अब मैं उस कंपनी की सारी बाइक्स को सर्विस करता हूँ क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कार्ड शेयर हुआ था उनसे, ठीक है ना। तो इस तरह की चीज़ें काफ़ी अच्छी हो जाती हैं इस तरह के सेंटर्स के अंदर। स्पेस है माशाल्लाह, फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, वर्क स्पेस आपने देखा है, किसी को बुला के बैठा लो तो वो खुद ही मीटिंग के लिए बेहतरीन जगह। एग्जैक्टली। तो सारी चीज़ें, मीटिंग हो गया, ऊपर ऑडिटोरियम है, हमारे कॉन्फ्रेंसेस, हमारी ट्रेनिंग सेशन सब हो जाते हैं, ज़बरदस्त। तो कोई चार्जेस नहीं है किसी भी चीज़ के। और ये IT मिनिस्ट्रीज़ को सारा हैंडल करती है। बिल्कुल, मिनिस्ट्रीज़ का आज भी US कॉन्सुलेट आया हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ IT के साहब आते हैं। मैं थोड़ा लेट हो गया, US कॉन्सुलेट आया हुआ था। आप थोड़ा सा ज़्यादा लेट हो गए, सुबह 11 बजे आए थे। सुबह 11 बजे आए थे। हाँ, तो वैसे मिनिस्ट्रीज़ आते हैं, काफ़ी सारे लोग आते हैं यहाँ पे जिनसे मुलाकातें रहती हैं। और मैं खुशी इस बात में हूँ कि मिनिस्टर ऑफ IT जो अभी करंट जो उनको हुक्म जनाब याद है। अच्छा, वो जब भी मिलते हैं वो हुक्म जनाब, वो फ़ौरन ना बोलते हैं अमीन उल हक साहब, एग्जैक्टली। तो जब वो बोलते हैं मैं तुम्हारा कस्टमर ही बनूंगा, तो वो वीडियो भी रिकॉर्डेड हमने करके रखी हुई है सबूत के, हम उनको किसी ने बोलेंगे सर। बहुत अच्छी बात है। अमीन उल हक साहब और IT मिनिस्ट्री जितने भी लोग काम कर रहे हैं इन्वॉल्व हैं उसमें, ये NID का यहाँ पर उन्होंने स्पेस दिया हुआ है, NIC, तो बाकी में दिल खुश हो गया। जैसे हम तनकीद करते हैं बहुत सारी चीज़ों पर, लेकिन ये तारीफ़ के काबिल है। और जैसे ये हमारे नौजवान हैं, खज़र हैं, और टैलेंटेड आदमी हैं, बड़े ज़बरदस्त चीज़ पे काम कर रहे हैं, बड़े ज़बरदस्त उन्होंने आइडिया है। हुक्म जनाब, ऊपर उन्होंने कार वैन के नाम से है यहाँ पे हुक्म जनाब। तो ये सब जितने भी लोग हैं उनके पास बाकी में ब्रिलियंट आइडियाज़ हैं। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स टू यू कि आप लोग आ जाते हैं और हमें मौका देते हैं कि हम लोगों तक अपनी बात आपके चैनल के थ्रू पहुंचा दें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतनी ज़बरदस्त फैसिलिटीज़ हमारे लिए ला रहे हैं। तो मैं तो खुद अभी एक कस्टमर आपका और बढ़ गया। ज़बरदस्त हो गया, ठीक है। बस तो आपके भाई का मैं वेट करूंगा कि किस दिन नंबर पे आपका ऑर्डर आ रहा है। आएगा सर, तो आप जो है ना टेस्ट करिएगा हमको और फिर मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बिल्कुल देंगे खज़र भाई। थैंक यू सो मच आपके टाइम का। थैंक यू सो मच। बहुत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आपका नाम? मेरा नाम सिद्रा शकील है और मैं को फाउंडर हूँ फोर्टिफाई की, जो एक सॉफ्टवेयर सोल्यूशन है रियल एस्टेट बिल्डर्स के लिए। सही। इसके थ्रू हम जो भी रियल एस्टेट बिल्डर्स के सारे इंटरनल ऑपरेशंस होते हैं, उनकी बुकिंग मैनेजमेंट, उनकी अकाउंट्स मैनेजमेंट, साइट मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें हम, इवन क्लाइंट कम्युनिकेशन, ये सब हम ऑटोमेट करके देते हैं। कोई भी आप उनको लेटर्स, नोटिसेस या रिपोर्ट्स उनको चाहिए, एक क्लिक के थ्रू हर उनके जो भी क्लाइंट्स हैं उसके लिए कस्टमाइज्ड एक क्लिक के थ्रू हम डाउनलोड करवाते हैं। साथ साथ हमने एक हमने प्लगइन बनाया है, उनकी जो भी इनका डेटा भी है एक्सेल पे, उसको अपलोड करने के लिए हमने प्लगइन बनाया है ताकि डेटा माइग्रेशन का प्रोसेस भी उनके लिए आसान हो जाए। साथ साथ हमने मोबाइल एप्लीकेशन भी बनाई है, जो भी अपर मैनेजमेंट होती है किसी भी रियल एस्टेट बिल्डर कंपनी की, उनको बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं होती, मतलब उनको नहीं पता होता कि पैसे आए, किस मद में चले गए, किसने बीच में जो है, मतलब कोई भी चीज़ ऐसी XYZ हो सकती है, तो उनको जो है इसकी विजिबिलिटी नहीं होती। तो उस मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू हमने फिर ये बनाया है कि जो भी पैसे आएंगे सबसे पहले उनको पता चलेगा, पैसे जाएंगे सबसे पहले उनको पता चलेगा, मनी ट्रेल होगी पूरी। यस, पूरा जो है जो भी पूरा ट्रेल होगा वो आप जो है मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू देख सकते हैं। साथ साथ यस, जो भी हमारे कंस्ट्रक्शन इतनी हो रही है, बिल्डर्स इतने मेरे पास लगा हुआ माइक, तो ये नहीं कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है, फिर बिल्डर्स इतने सारे हैं, पूरे कराची में जाल बिछा हुआ है। तो कैसे आइडिया है ये आप लोगों के पास इतना ज़बरदस्त किस्म का? हुआ ये आइडिया था, सबके पास बड़े ज़बरदस्त है, हाँ, लेकिन आपका भी अपनी जगह पे बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है। हाँ, हुआ ये था कि मैं और मेरे हस्बैंड हम गए एक रियल एस्टेट बिल्डर के पास, हमने मतलब वी वांटेड टू इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी, तो हमने उनसे ऐसी बातों में वी जस्ट आस्क्ड देम कि आप ये सारे ऑपरेशंस आप किस तरह से हैंडल करते हैं, तो उन्होंने बताया कि हम ये स्प्रेडशीट्स पे करते हैं। तो ये हमारे लिए काफ़ी शॉकिंग था कि जो एक बंदा होता है, कोई भी, मैं हो गए, आप हो गए, हम लोग एक पैसा लगा रहे हैं और उसकी मैनेजमेंट जो सिंपल एक्सेल पे हो रही है, और एक डेटा सेट किसी एक कंप्यूटर में है, दूसरा डेटा किसी और कंप्यूटर में है, सबके अलग अलग वर्जन है, ये नहीं पता कौन सा लेटेस्ट वर्जन है। तो दैट वाज क्वाइट शॉकिंग फॉर अस। फिर हमने उनको पिच किया कि हम ये एक सॉफ्टवेयर आपको बना के दे सकते हैं और वुड यू बी इंटरेस्टेड इन इट। तो ज़ाहिर है
उन्होंने फ़ौरन उसमें हाँ मिलाई। बिल्कुल obvious सी बात है कि एक सिक्योर आपको सोल्यूशन मिल रहा है। और फिर ये कि जो अपर मैनेजमेंट है उसके लिए कितनी आसानी है, वो सारे ट्रांजैक्शंस अपने मोबाइल में देख सकता है आराम से। तो हमने उनको पिच किया, हमने उनको बना के दिया, एंड नाउ करेंटली दे आर अ वेरी हैप्पी कस्टमर, और वो बहुत खुश हैं। साथ साथ जो भी उनको कस्टमाइजेशंस चाहिए होती हैं वो भी हम उनको प्रोवाइड उसमें करके दे रहे होते हैं। हमने अभी रिसेंटली लीड्स मैनेजमेंट का भी हमने बनाया है, तो जो हमारा CRM वाला एस्पेक्ट है वो कम्प्लीटली कवर हो चुका है। इवन फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जो होती हैं वो भी हम 1 क्लिक में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और ट्रायल बैलेंस और कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, ये सब भी हम 1 क्लिक के थ्रू कर रहे हैं। मतलब उनको कुछ भी मैनुअली करना नहीं पड़ रहा। इवन अकाउंटिंग बस उनको सबसे बड़ी बात कि वो चेक एंड बैलेंस है, चेक एंड बैलेंस एग्जैक्टली वो खुद घर बैठ के देख सकते हैं, हाँ, किसी को वो बुलाने की जरूरत नहीं है, हाँ ऑफिस आने की जरूरत एग्जैक्टली सारी रिपोर्टिंग उनके मोबाइल पे। बिल्कुल, मतलब ये बिल्कुल आपने बिल्कुल वाकई में मोबाइल कर दिया है, मोबाइल सिस्टम बना दिया इसको है। ऑटोमेट हम करना चाह रहे हैं। बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छी बात है। बाकी में आज हम भी उन्हीं नौजवानों के बारे में बात करें जैसे आप लोग काम कर रहे हैं, आइडियाज़ के ऊपर और इनोवेशंस के ऊपर काम कर रहे हैं और बेहतरीन काम कर रहे हैं जो लोगों की ज़रूरत है, जैसे गाड़ियों के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से। हर बंदा इनसिक्योर हुआ है, तो बेस्ट ऑफ लक, आपका बहुत ज़बरदस्त आइडिया था, अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा हूँ? सर किस चीज़ पे काम हो रहा है, किस आइडिया पे काम कर रहे हैं आप लोग? हम लोग बेसिकली काम कर रहे हैं जितनी भी सप्लाई चेन है ना फ्रेश प्रोड्यूस की, फार्मर टू रिटेलर, उसके ऊपर हम आइडिया बेचन कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी के थ्रू किसान के और सब्ज़ी और फ्रूट बेचने लगे मसले हल कर सकें। अच्छा, मतलब आपकी जो ऐप, आपका नाम क्या है आपकी ऐप का? इजी फ्रेश। इजी फ्रेश, मतलब आप लोग डायरेक्ट किसान से ले रहे हैं और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना जो पॉइंट ये है ना, पॉइंट ये है कि अभी नंबर ऑफ मिडल मैन जिसे कहते हैं ना, आड़ती या होल सेलर या कुछ भी कहते हैं जी, आप, वो सप्लाई चेन में बहुत ज़्यादा है। सही। तो एक किसान को कस्टमर तक पहुंचते हुए मतलब मल्टीपल चैनल्स के थ्रू गुजरना पड़ता है, और उस चैनल को हम लोग ख़त्म कर रहे हैं सही, और डायरेक्टली किसान को रिटेलर से कनेक्ट कर रहे हैं। सही। तो सर ये कैसे आइडिया आया, कहाँ से स्टार्ट लिया? यार आइडिया इस तरह आया कि सच बताऊं तो हम लोगों को सब्ज़ी फ्रूट का इनिशियली कुछ आइडिया ही नहीं था। अच्छा, सब्ज़ी फ्रूट इस इंडस्ट्री में हम लोग घुसे तो हमने देखा कि आधे लोग रिटेलर्स की तरफ भाग रहे हैं कि उसके मसले हल करो, आधे लोग किसी और मतलब टूरिज़म में घुस रहे हैं। ये मेन क्रक्स था जो आपकी इकॉनमी को भी चला रहा है और इनको कोई पूछता ही नहीं है। तो आप सिर्फ तो हम लोगों ने फार्मर्स से कुछ से बात की। सही, फार्मर्स ने कहा यार हम लोग तो मतलब वो तबका है जो मुल्क चला रहे हैं और फिर भी पैसे हुए हैं। कैसे हम आप बिल्कुल हमने सब्ज़ी फ्रूट वाले से बात की, सब्ज़ी फ्रूट वाले ने कहा कि आप एग्जांपल सुनते होंगे यार ये तो सब्ज़ी वाला है, मतलब उनको भी डिग्रेड किया जाता बिल्कुल है। ऐसे ही। तो वहाँ पे मतलब मुस्तफ़ा लोग मेरे पास भी आए, ने कहा ये आइडिया है एंड लेट्स वर्क ऑन इट। बिल्कुल, तो बहुत अच्छा आइडिया, ज़बरदस्त पायलट आइडिया। किया, एक्सपेरिमेंट किए, और आप ये स्पेसिफिक सब्जी पे कर रहे हैं या फल फ्रूट? एवरीथिंग। उसमें दोनों हमने में? स्टार्ट कुछ SKU से किया था, लेकिन अभी हर आइटम हम लोग डायरेक्टली प्रोक्योर कर रहे हैं। एज इन गिलगित से हमारी प्रोक्योरमेंट चल रही है, स्वात से चल रही है, कुछ अफगानिस्तान से आई है, ईरान से हमने प्रोक्योरमेंट की है, सिंध में ऐसे ऐसे एरियाज़ जहाँ मैंने आपसे नाम नहीं सुने थे, सही, वहाँ से हम प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं। ठीक। तो उस किसान को भी एजुकेट कर रहे हैं फर्दर। नहीं बिल्कुल। तो जैन भाई ये बताएं कि स्टार्ट आपने लिया, चीज़ें हुई, तो था आइडिया कि यार पिक कर जाएगा, चीज़ें हो जाएंगी? यार आइडिया तो था, अच्छा, टू बी ऑनेस्ट, स्पेशली जब हम लोगों ने उसकी डिमांड और नीड देखी तो वहाँ नज़र आया कि गैप है जिसको फिल करना जितनी हमारी कोशिश होगी उससे ज़्यादा वो गैप खुद चाह रहा है कि कोई आए और वहाँ पे बैठे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारा दिन में मतलब घर से जो ऑफिस तक टाइम लगता है तो 1 घंटा कराची में ट्रैवलिंग में लग जाता बिल्कुल। है, उससे आप तंग होते हैं। सब्ज़ी फ्रूट वाले के 5 से 6 घंटे मंडी में लगते हैं और वो चाहता है यार ये मेरे 5-6 घंटे बच जाएँ। ये रेट्स को आप साइड पे करते हैं, हर चीज़ को, क्वालिटी को भी साइड, ये टाइम जो बच रहा है ना टाइम, वहाँ पे आप कोई भी स्टार्टअप आके बैठ जाना वो इस चीज़ को कैप्चर कर सकते हैं। सही, ठीक। अस्सलाम वालेकुम भाई। मुर्तज़ा भाई आप हैं? मुस्तफ़ा भाई, आप आइडिया लेके आए तो बड़ा ज़बरदस्त आइडिया था और काम हो रहा है। तो किस तरह से आप क्या देख रहे हैं आगे फ्यूचर में? तो आप फ्यूचर में सब ऐप ही है और डिजिटल दौर है, तो किस तरह देख रहे हैं कि ये उसको किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं, कितना बड़ा कर सकते हैं इस काम को? देखें जी, अभी हमें सिर्फ 3 महीने हुए हैं और हमने कोई 1500 टन फार्मर से रिटेलर्स तक पहुंचाया है कराची और इस्लामाबाद में। 1500 टन। हमारा ये ख्याल है हम 1000 टन दिन का करेंगे बहुत जल्द। उसके लिए हम पीछे पूरी टेक्नोलॉजी डेवलप करें और कुछ लॉन्च कर दिया है। हमारे रिटेलर्स अब ऐप के थ्रू ऑर्डर बुक करते हैं और हम डिलीवर कर देते हैं।
हम आहिस्ता आहिस्ता फार्मर के लिए टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं ताकि फार्मर से हमें रेट्स पता चल सकें, फार्मर से हम फार्मर के साथ कम्युनिकेट करने कि यार हम आपसे ये ख़रीदने लगे हैं, ये पूरी फसल ख़रीदने लगे हैं गोभी की, और वो हमें ओके कर दे और हम वहाँ से पिक करके ले आएँ। हम लॉजिस्टिक्स की पूरी टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, डिलीवरीज की पूरी टेक्नोलॉजी बना रहे हैं। तो हमारे ख्याल से ये जो पूरी एग्रीकल्चर की वैल्यू चेन है, किसान से लेके दुकानदार तक, ये पूरी ऑटोमेट हो सकती है, डिजिटाइज हो सकती है, और हम इसमें लगे हुए। और लेकिन आइडिया बहुत अच्छा है आप लोगों का, जो दोनों भाई आप लोग काम कर रहे हैं, माशाल्लाह ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। और अभी हमने अंदर ही बात की तो खुशी इस बात पे हो रही है कि जो लोगों की बेसिक नीड्स है ना, मैकेनिक हो गया, गाड़ियाँ हो गई, आप लोग सब्ज़ी और फ्रूट पे काम कर रहे हैं, तो जो लोग परेशान हैं, जो लोग सोचते हैं कि यार ये हमारी अप्रोच से बाहर है, लेकिन वाकई में आप लोग ये काम कर रहे हैं कि एक बंदा सोच भी नहीं सकता कि यहाँ बैठ के आप माशाल्लाह से पाकिस्तान में किसी भी हिस्से से डील कर रहे हैं। ये सर बहुत अच्छा आइडिया है। थैंक यू। क्या चाहेंगे कि गवर्नमेंट लेवल पे भी इसको सपोर्ट होना चाहिए? जी देखें, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ये जो जैसे भाई ने कहा, जान भाई ने कहा, किसान बेचारे वैसे ही इग्नोर हो रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। सो एक तो एग्रीकल्चर का पूरी वैल्यू चेन है जिसमें गवर्नमेंट कैन प्ले अ ह्यूज रोल। एक ऑलरेडी गवर्नमेंट काफ़ी काम कर रही है फॉर स्टार्टअप्स। फॉर एग्जांपल हम यहाँ NIC में बैठे हैं, यहाँ कराची में। दिस इज़ एक्चुअली अ गवर्नमेंट फंडेड सेटअप। और अगर ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस ना होती तो फिर हम लोग जो छोटे स्टार्टअप्स होते हैं वो कैसे स्टार्ट करते हैं, मुश्किल होता है लेकिन स्टार्ट करना। आप लोगों का माशाल्लाह से आइडिया भी अच्छा और काम भी अच्छा, अल्लाह पाक आप लोगों के लिए आसानियाँ करे और बहुत आगे जाएँ। तो कहने का और बताने का मकसद ये है कि माशाल्लाह से हम गवर्नमेंट में तनकीद तो बहुत करते हैं, वो सही भी होती हैं, कभी गलत भी होती है मेरे ख्याल से, लेकिन जहाँ जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ NIC में, और बाकी मैं यहाँ पे जो हमारी IT मिनिस्ट्री है उसके हवाले से जो यहाँ पे लोगों को रजिस्ट्रेशन दिया गया है वो देखने के लिए लायक है, क्योंकि बाकी में सब जगह भी महंगी है, हर चीज़ महंगी है, और यहाँ पे मीटिंग का जो माहौल है, जो मैंने ऑडिटोरियम देखे और जगहें देखी, वो बेहतरीन है। सर बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच आपके टाइम का, थैंक यू सो मच। जैसे कि प्रोग्राम के शुरुआत में हमने आपको बताया कि पाकिस्तान में बड़ा टैलेंट है और यहाँ के नौजवान बड़े एनर्जेटिक हैं, बड़े काम करने में हैं, बड़े फोकस हैं। तो इसी तरह आज भी हम बायोनिक्स में मौजूद हैं और यहाँ का जो अहवाल है वो जानते हैं कि जो आर्म्स के ऊपर काम हो रहा है, बायोनिक्स वाले हैं और वो आर्म्स पे काम कर रहे हैं। दुनिया भर में बड़ा महंगा तजुर्बा है, ये महंगा काम हो रहा है। तो यहाँ पे आए हैं, हमारे साथ मास जाहिद साहब हैं। मास भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपके टाइम का, बड़े बिजी आदमी हैं आप, हम देख रहे हैं माशाल्लाह भागते फिर रहे हैं आप। जी और बड़े एनर्जेटिक हैं। तो थोड़ा सा ये बताया ना एक्सपीरियंस हमारे जो देखने वाले हैं और हमें भी कि जो आर्म्स आपके ये फिक्स हुआ है, तो ये क्या किस तरह से काम कर रहा है और ये बैकग्राउंड क्या था, किस तरह से आपका ये एक्सीडेंट हुआ, किस तरह से चीज़ें हुई सारी, थोड़ा सा हमें बताइएगा थोड़ा सा। सर सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आपके टाइम निकालने के लिए, हमारे पास आने के लिए। तो सर सिनेरियो कुछ ऐसे हुआ था, आज से 1 से 1.5 साल पहले मुझे तकरीबन मुझे करंट लगा था, जिसकी वजह से मुझे अपना हाथ कटवाना पड़ा था। तो उसके बाद एक ही चीज़ थी जो माइंड में चल रही थी, एक ही सोच थी कि कोई मसला नहीं है, एक चीज़ गई है, 3 बच गई हैं, नज़र भी आ रहा है, आवाज़ भी आ रही है, अल्लाह का शुक्र है। तो इस तरह का कोई ऐसा माइंड में वो चीज़ नहीं आई थी कि कोई बहुत बड़ा ज़्यादा लॉस हो गए या अब ज़िंदगी गुजर नहीं सकती। मैं कंटिन्यूसली जो था, मैं अपनी फैमिली के साथ, मेरी फैमिली भी ईच एंड एवरीथिंग, सब लोग ही जो थे वो देख रहे थे, बेस्ट से बेस्ट सोल्यूशन देखने की कोशिश कर रहे थे। तो पूरी दुनिया में इसको सर्च आउट किया, लेकिन वहाँ पे मुझे जो कॉस्ट मिल रही थी वो बहुत एक्सपेंसिव आ रही थी। चलें कॉस्ट किस तरीके से बंदा अफोर्डेबिलिटी बना के कर भी लेता है। आफ्टर दैट वो सिनेरियो इस तरीके से हो रहा था कि खुदा ना खास्ता अगर खुदा ना कोई मसला आ जाता है काम में, आफ्टर सेल सर्विसेज पाकिस्तान में वो कैसे प्रोवाइड करेंगे, तो उनका भी कोई ऐसे प्रोसीजर नहीं था। सही। तो वो यही था, यहाँ तो फिर दोबारा वहाँ जाओ, जाके ठीक करवाओ, फिर वो एक आप उसी एक लेंथी प्रोसेस लगे रहोगे, लेंथी प्रोसेस में लगे रहोगे, ठीक है, फॉर लाइफ। इवन ये भी चीज़ नहीं है ना कि 1 दिन या 2 दिन की बात हो, ये चीज़ फॉर लाइफ है, ठीक है। तो जब इन चीज़ों में मैं लगा हुआ था तो लकीली मेरी फैमिली में और मुझे, यानी कि हम लोगों को पाकिस्तान में बायोनिक्स का हमें रेफरेंस मिला। बायोनिक्स पाकिस्तान में, कराची में रेफरेंस, बेसिकली खुद मैं लाहौर से था। अच्छा, लाहौर से। तो वहाँ से ऑल द वे मैंने जब इनको कॉल की तो ऑल द वे मैं इनके पास आया प्रोसेस करवाने के लिए। तो जब मैं इनके पास हाथ लगवाने आया तो काफ़ी नहीं अच्छा सोल्यूशन मिला। ये भी था कि चलो पाकिस्तान में है, सो लेट्स डू दिस, इसी को आगे तो आपने आपने रिसर्च किया आपने, तो वहाँ पे जो कॉस्ट आ रही थी, जैसे आपने बताया कि अमेरिका, कनाडा और दीगर कंट्रीज में आपने रिसर्च की, तो वहाँ पे क्या कॉस्ट आ रही थी और यहाँ पे आपको कितने में ये जो सोल्यूशन मिला, यहाँ पे कितने में ये सोल्यूशन मिला? वहाँ पे जो मुझे स्टार्टिंग कॉस्ट मिल रही थी वो तकरीबन थी
$15,000 से $25,000, ठीक है। और वो डिपेंड कर रहा था कि क्या कैसे लेना है, क्या कैसे प्रोसेस क्या होगा, ठीक है। और ये सिर्फ आम की कॉस्ट थी। अच्छा, वहाँ पे ट्रैवल करना, वहाँ जाके एक्सपेंडिचर अपना, ठीक है, अकोमोडेशन, फिर अपनी उनके कॉन्सर्ट, उनकी अपनी जो ट्रेनिंग वगैरह, उनकी फीसेस वगैरह जो भी हिस्सा कर रहे हैं, काफ़ी लेंथी प्रोसेस था वो भी। लेकिन ये सिर्फ जो कॉस्ट मुझे जो लमसम आ रही थी वो $25,000 के अंदर आ रही थी, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ आ रही थी। तो जब मुझे इनसे कांटेक्ट हुआ तो उन्होंने मुझे लाइक ओवरऑल बताया कि भाई कंपैरेटिवली 10 टाइम्स लेसर कॉस्ट थी, लाइक $2,000 उन्होंने मुझे ऑलमोस्ट बताया कि भाई इतना हम लोग आपको इतना हम लोग लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए 3.5 लाख रुपये कॉस्ट आ रही थी, ठीक है। अच्छा, चलिए 3.5 लाख रुपये वेस्ट हो गया, ठीक है। तो एक तो पाकिस्तान में आ गया, ठीक है। फिर 1 साल की वारंटी भी थी, ठीक है। और ये भी कि खुदा ना हो तो कोई मसला होता है, ठीक है। फिर एक कम्युनिटी बिल्डिंग इनका बड़ा अच्छा सिनेरियो था। तो वो चीज़ें देख दिखा के ऐसा अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि लाइक मैं अब अल्हम्दुलिल्लाह बाइनेक्स की टीम का मेंबर हूँ। अच्छा, आपने ज्वाइन कर लिया है? जी। एज अ मैं यहाँ पे काउंसलर हूँ। जी। कंसल्टेंसी कर रहे हैं आप लोगों को? एग्जैक्टली, लाइक मेरी तरह के लोग आते हैं, ठीक है। लाइक डिफरेंटली एबल, कोई किसी हादसे का शिकार हुए होते हैं या बाय बर्थ होते हैं किसी भी तरीके से, ठीक है। तो उन्हें बेसिकली आपका जो बताना जो आपका हादसा हुआ, जी। तो ये किस नौयत का था, किस तरह हुआ? ये मेरे इस तरीके से हुआ था कि मैं फैसलाबाद गया हुआ था लाहौर से काम वगैरह के लिए, दोस्त के पास गया हुआ था। तो वहाँ पे मैं बैल्कनी में खड़ा हुआ था, तो हाई टेंशन वायर पास थी। अच्छा, तो रात के टाइम पे वो नज़र नहीं है, शाम तक तो वो नज़र आई थी, रात को नज़र नहीं। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह के शुक्र में ऐसे हाथ उठाते हैं ना, तो ये हाथ मैंने दूसरे कंधे पे मारा और ये हाथ मैंने ऊपर उठाया, तो ये हाथ कार में लग गया था। तो लाइक कहने को लाइक ये सिनेरियो था कि उस वक्त तो आई वॉज अनाउंस डेट कि बस ख़त्म हो गए। कितने साल पहले हुआ ये? 1.5 साल पहले। अच्छा, अभी ये रिसेंटली 1.5 साल पहले, लाइक 2020 जुलाई में। अच्छा, ये कोरोना भी तब पीक पे था, इवन तब हॉस्पिटल्स का भी यही इशू आ रहा था कि फैसलाबाद में कोई हॉस्पिटल में मेरा केस ले नहीं सका क्योंकि सर्जन अवेलेबल नहीं थे, सैटरडे नाइट थी। तो वहाँ से फिर ट्रैवल करके मैं जब लाहौर लाइक लेके आए, मुझे मेरे घर वाले आ गए, पेरेंट्स वगैरह आ गए थे, फैमिली आ गई थी मेरी, वहाँ पे वो लेके मुझे लाहौर आए। लाहौर आके भी काफ़ी यानी कि 2-3 हॉस्पिटल्स में फिरने के बाद देखा, बेस्ट से सोल्यूशन देखे तो सोची कि किसी से बच सके, यस कि बच सके, ठीक है, जितना कोशिश की जा सकती थी। लेकिन वो यही था कि बाद में भी यानी कि एक तो वो वाला मोमेंट ऐसा था कि जिसमें लग रहा था कि शायद ख़त्म हो गई, डेथ हो गई, ठीक है। और लेकिन अल्लाह ताला ने सांसें लिखी हुई थी, वो सांस बहाल हुई, बचत हुई, ठीक है, उठ गया, अल्लाह ताला ने उठा लिया, ठीक है। तो वापस जब लाहौर आके भी यही था कि यार कोई मसला नहीं है, एक चीज़ ही जा रही है, क्योंकि मेरी बहुत अच्छी बात की शुरू में, आपने बहुत अच्छी बात की थी कि आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया, पॉजिटिव रहा आप। एग्जैक्टली कि अल्लाह पाक ने, ये भी खैर हादसा हुआ, ये भी एक चीज़, लेकिन अल्लाह आपने एक बड़ी अच्छी बात की कि मेरी बहुत सारी चीज़ें अल्लाह पाक ने सेव की। बिल्कुल ऐसी ये बहुत वर्स्ट हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं बिल्कुल। क्योंकि मैं तो बायनेस को मैंने जब से ज्वाइन किए तो हमारे पास यहाँ पे केसेस आते हैं ना, तो उनको देख के यही उनको ये मैंने भी कुछ वीडियोस देखी, जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो एक तो यही कि सिर्फ यही ना कि आपकी फैमिली का पीछे बहुत बड़ा हाथ होता है, बिल्कुल आपको पॉजिटिव रखने में, सपोर्ट करने में आपकी फैमिली का बहुत बड़ा हाथ होता है, ठीक है, कि वो आपको फील ना होने दें, ठीक है, कि आपके साथ किस तरह का हादसा हुआ है, ठीक है। हाँ, आपकी अपनी कुछ चीज़ें होती हैं, वो आप अपने उसके ऊपर ध्यान रखें कि हाँ भाई मैंने सबसे पहले वही अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग रखें, ठीक, पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिव रहें, ठीक है, कि कुछ नहीं हुआ, ठीक है। वरना अल्लाह माफ़ करे ऐसे भी होता था कि लाइक दोनों टांगें सलामत है, दोनों हाथ सलामत हैं, आंखें सलामत, सारे सलामत, सब कुछ सलामत है, फिर भी ये नहीं कि वो इस तरीके से होता है। भाई मैं देखने वालों को भी यही मैसेज दूंगा कि अल्लाह पाक सबको हर अपने ज़मान में रखे, और खुदा ना खास्ता किसी के साथ ऐसा मामला ना हो, और अल्लाह ना करे ऐसी कोई हादसा हो जाता है। तो जैसे माज़ा ने बोला और बड़ी अच्छी बात की कि मेरी बहुत सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने सेव कर ली, ये मामला है, लेकिन इसको भी उन्होंने पॉजिटिव बिल्कुल ड्राइव किया, और माशाल्लाह से अभी तो सर अब इसकी क्या नौयत है, किस तरह से ये वर्क करता है, किस तरह से? सर ये काम ऐसे करते हैं कि ये देखें ना कि जैसे ये मेरा हाथ है, जी जी ठीक है, अब मेरे हाथ ही इसको पहना, ठीक है, तो ये एक तरीके से कहें प्लग एंड प्ले डिवाइस है। अच्छा ठीक है, जैसे ही मैंने पहना, ठीक है, अब इसके सेंसर्स जो हैं वो मेरे साथ सिंक हो गए। अच्छा, ये जो आप फील करेंगे एग्जैक्टली वैसे ही जैसे आप चाहेंगे, सही, मतलब आप इसको ग्रिप भी कर सकते हैं, बिल्कुल, हाथ मिला सकते हैं, या मतलब आपने हाथ मिला तो ग्रिप भी हो गई, बिल्कुल सही, नहीं ज़बरदस्त है सर माशाल्लाह। और इसमें ये मैनुअल रोटेशन भी है कि मुझे अगर ड्राइव करनी है तो मैं स्टीयरिंग ऐसे पकड़ लेता हूँ। अच्छा, और आप ड्राइव भी कर रहे हैं अभी? ऐसे ड्राइव भी कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सही, अल्लाह का शुक्र है। पानी शानी पीना, इस तरह की छोटी छोटी डेली टास्क जो मेरे सारे टास्क होते हैं, ठीक है, वो सारे वो हैं। देखिए एक सबसे बड़ी चीज़ होती है कि एक होता है आपका बर्डन जो आपने छोटी छोटी चीज़ों को उठाना है, उससे जो मेजर बड़ी चीज़ होती है वो होती है सोसाइटी का बर्डन। वो जो है ना, आपने जो बात बोल दी है ना सर, ये मैंने हिला दिया, ये जो सोसाइटी का बर्डन है ना, ये सबसे बड़ी एग्जैक्टली। तो मेरा जो ब्लैक कलर लगवाने का भी मेन मकसद यही था कि यार
एक चीज़ स्किन कलर की थी, खैर है चली गई, ठीक है। मैं एक डम्प्रोस्टैटिक पहन रहा था हार्नेस वाला इससे पहले, तो मेरे एयरपोर्ट पे अनाउंसमेंट हुई थी कि लाल टोपी मैंने उस वक्त लेट क्या पहनी थी फर्स्ट टाइम जब मैं कराची आ रहा था, फर्स्ट टाइम मैं बाय ट्रेवल कर रहा था आफ्टर दिस, ठीक है। तो अनाउंसमेंट हुई है एयरपोर्ट पे कि ये लाल टोपी वाले हाथ असली नहीं है, इसको चेक करें। सर वो मोमेंट था कि जिसके बाद मैंने सोचा कि यार अब स्किन कलर लगवाना अब नज़र आए, अब ब्लैक है ठीक है असली नहीं है। अब मैं एयरपोर्ट पे जाता हूँ तो उन्हें नज़र आ रहा होता है कि भाई असली नहीं है, ठीक है। तो अब उनके क्वेश्चंस बदले, पहले क्वेश्चन क्या होते थे भाई क्या हुआ, अप्रोच बदली ना। क्वेश्चन पहले क्या होते थे कि भाई क्या हुआ, कैसे कटा, इतना तेज़ था, बच नहीं सकता था। भाई बच सकता होता तो क्यों करता, ठीक है, मतलब अल्लाह माफ़ करे। एग्जैक्टली ठीक है। लेकिन इसके बाद जो है ना क्वेश्चंस बदल गए हैं। क्वेश्चंस कैसे बदल गए कि अब लोगों को क्वेश्चन चाहिए काम करता है, मैं बिल्कुल करता है भाई, पाकिस्तान में बनवाया है जी, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हो रहा है, अच्छा इनके सारे काम कर लेता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम कर लेता हूँ। तो जो अप्रोच वाला काम है ना सोसाइटी का बटन, वही चीज़ है, सोसाइटी का थॉट प्रोसेस चेंज करने की कोशिश, ठीक है। कि हम लोग जो हैं हमारे जो हैं डिफरेंट टेबल्स जो हैं वो लोग आप ही कम्युनिटी का पार्ट है, बिल्कुल ठीक है। दुनिया में सिर्फ 7 बिलियन अगर आवाम है तो 1 बिलियन डिफरेंट टेबल्स हैं, 15% आवाम तकरीबन वो बनती है, 100 में से 15% हमारे भी लोग ऐसे हैं, ठीक है, जो कि इन्हीं को सर और हमने ही सिंक होना है, हमने नॉर्मल फील कराना है एक दूसरे को। बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं माज भाई आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात कर और आपने बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें सिखा दी बेसिकली। हम पूछने आए थे लेकिन आपने बहुत कुछ सिखा के भेजा है मुझे, मैंने बहुत कुछ सीखा। बड़ा पॉजिटिव आदमी और भी लोगों को आप जिस तरह गाइड कर रहे हैं वो भी एक बड़ा मतलब दाद देने वाली चीज़ है। तो बस सर इसी तरह आप पॉजिटिव रहिए और लोगों की इसी तरह हेल्प आउट करते रहें। गवर्नमेंट से क्या आप मैसेज देना चाहेंगे या उनसे क्या सपोर्ट देना चाहेंगे, क्या उनके लिए मैसेज है गवर्नमेंट के लिए और जो देखने वाले हैं उनके लिए? सर गवर्नमेंट के लिए तो ये है कि सर एक देखें सब्सिडाइज कर दें इस चीज़ को, एटलीस्ट लोगों की अप्रोच तक लें, ठीक है। लोगों की अप्रोच तक इस तरीके से लें कि लोगों को अभी भी नहीं पता कि पाकिस्तान में इसका सोल्यूशन अवेलेबल है, इसलिए हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं अपने तौर पर, मीडिया में जा रहे हैं, जैसे आप आए आपके थ्रू हम लोग बिल्कुल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट से यही कोशिश है कि खान साहब से भी, फवाद चौधरी साहब, जितने IT मिनिस्टर जो भी और जी हाँ लोग हैं जो इस चीज़ को देख रहे हैं, ठीक है, कि किसी तरीके से हम मेरे जैसे लोगों को डिफरेंटली एबल्स को, ठीक है, उनके लिए अगर कुछ किया जा सकता है, ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा इसके ऊपर अपनी नज़र डालें, बिल्कुल ठीक है। जॉब्स बीच दे रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट लेवल 5% कोटा भी आ रहा है, पता नहीं कहाँ आ रहा है, कोई ना कोई कर रहा है, ठीक है, किताबों तक है वो, एग्जैक्टली ठीक है। गवर्नमेंट लेवल पे नहीं, गवर्नमेंट जो चीज़ें ठीक है उनको ही मेंशन करना चाहिए ना, सिर्फ ये ना क्रिटिसाइज करें, नहीं सही है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर है। लेकिन द थिंग इज कि एक बेसिक नीड है, प्रोस्थेटिक लैम्प एक बेसिक नीड है, ठीक है। अगर हम उसको 2.5 किलो 3 किलो अगर डम प्रोस्थेटिक में ना देंगे भाई, वो जो करने के काबिल है वो भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो अगर एक चीज़ पाकिस्तान में अवेलेबल है तो उसको सीरियस सब्सिडाइज कर दें, ठीक है, उसके ऊपर थोड़ी सी नज़र डालें, इसके लिए कुछ बेहतर कर दें, ठीक है। कुछ नहीं एटलीस्ट 10 बंदे 20 बंदे 30 बंदे जितने बंदे नहीं की पॉसिबिलिटी बन सकती है, ठीक है, बिल्कुल। कोई एक MNA भी अगर पकड़ लेना, ठीक है, तो आराम से जो है वो ये चीज़ पॉसिबल, बिल्कुल। माज भाई हमारे साथ थे, बड़े ज़बरदस्त बातें सिखा दी, बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने प्रोसेस भी बताया और गवर्नमेंट से भी उन्होंने ये रिक्वेस्ट की, हम भी ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि इसके बारे में सोचे नहीं, जैसे माज भाई ने बोला सोचे नहीं, इसके बारे में करें। तो जो हमारी IT इंडस्ट्री है, हेल्थ इंडस्ट्री है, वो खुदा इस चीज़ पर नज़रसानी करे और जो लोग हैं जो इस डिसेबल हो गए हैं या किसी हादसे का शिकार हैं तो उनकी गवर्नमेंट लेवल पर मदद करें। जी जैसा कि पाकिस्तान के और ख़ास तौर पर कराची के नौजवानों के बारे में बात हो रही है और टैलेंटेड नौजवान, तो हमारे साथ मौजूद हैं उवैस हुसैन कुरैशी। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ऑल गुड अल्हम्दुलिल्लाह। सर माशाल्लाह से हमने डिजिटल पे भी देखे आपकी जो माशाल्लाह से इनोवेशन है और अभी प्रैक्टिकली भी देख रहे हैं, तो कैसे आइडिया है, कैसे स्टार्ट किया ये आप लोगों ने? आप थे और अनस भाई हैं मेरे ख्याल से आप दोनों, कैसे स्टार्ट किया आप दोनों ने? 2016 में जब मैं और अनस हम ग्रेजुएट हुए, तो उस वक्त हम ग्रेजुएट नहीं हुए थे, तो मैंने और अनस ने एक प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग डेवलपमेंट कंपनी जो है वो लॉन्च की और हम उसके ऊपर वर्किंग कर रहे थे। सो ड्यूरिंग दैट आवर हमारे पास एक बच्चे की फैमिली ने अप्रोच किया, जिस बच्चे का नाम था मीर बयान बलोच। सो वो 5 साल का एक बच्चा था जिसका ताल्लुक तुर्बत से था। सो उसकी फैमिली ने जब हमें अप्रोच किया तो उन्होंने कहा जब आप प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग डेवलपमेंट कर रहे हैं तो क्यों नहीं मेरे बेटे के लिए एक प्रोस्थेटिक हम बनाते हैं, क्यों हम इस चीज़ पे वर्क करें। हमने कहा ठीक है, लेट्स टेक इट एज अ प्रोजेक्ट। तो हमने उसको जो है उसके ऊपर वर्क करना शुरू किया और थोड़ा टाइम लगाने के बाद हम उसको कंप्लीट कर चुके।
तो जब हमने वो प्रोस्थेटिक बना रहे थे तो हमें रियलाइज़ हुआ और हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमें पता चला कि पाकिस्तान क्या पूरे साउथ ईस्ट एशिया में इसका सोल्यूशन ही अवेलेबल नहीं है। जैसे सोल्यूशन कहते हैं वो कोई 2 से 2.5 kgs का प्रोस्थेटिक है जो मैकेनिकल बेस्ड प्रोस्थेटिक है, यानी वो ऐसा प्रोस्थेटिक है कि आपने पूरा एक जैकेट और एक हार्नेस पहनना है अपने उल्टे हाथ पे और आपने लिवर फंक्शन के ऊपर वर्क करना है। सो वो एक सज़ा थी, यानी उस शख्स के लिए जिसका एक हाथ नहीं है, उसने 12 घंटे 15 घंटे उस तरह के प्रोस्थेटिक हमको पहन के घूमना है, तो उसके लिए सर्वाइकल इश्यूज क्रिएट होते हैं। उसको हफ्ते में एक दिन इतना शदीद पेन हो रहा था अपने हाथ के अंदर कि वो कुछ भी नहीं पहन सकता, अपने उस आर्म के ऊपर कोई प्रोस्थेटिक नहीं वेयर कर सकता, और 12 घंटे के लिए उसको 10 घंटे के लिए अपनी ज़िंदगी में उस चीज़ से वर्क करना। मतलब उसका वेट काफ़ी वेट जैसा आप बता रहे हैं उसका वेट होगा, तो वो मतलब उस प्रोसेस करने में मुश्किल होगा, काम करने में मुश्किल होगा उसके लिए, जो एक्टिविटीज़ होती है नॉर्मल लाइफ में, पानी पीना, गाड़ी चलाना, तो मेरे ख्याल से पॉसिबल भी नहीं होगा वो इस तरह जिस तरह आप 2.5 kg का यही तो बता रहा हूँ रखा हुआ है, वो तो सनी देओल का ही है, उससे वर्क करना और उससे फिर ग्लास उठा के पानी पीना, तो यानी आप 2.5 किलो का हाथों से सनी देओल का सुना था मैंने। लेकिन अगर वो पे खाली शायद सनी प्रोस्थेटिक चाहिए होगा उनको भी सनी तो सही वो, लेकिन वो प्रोस्थेटिक जो था वो दैट वाज अ हैसल दैट वी कंसीडर। सो हमने अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंटिन्यू की मैंने और अनस ने, और हम अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हुए हम एक सोल्यूशन पे आए। जब हमने वो सोल्यूशन क्रिएट किया तो वो एक बायोनिक आर्म था और उसका वेट ऑलमोस्ट 200 to 300 ग्राम्स था, यानी कहाँ हम 2500 ग्राम्स की बात कर रहे थे और कहाँ पे हम 250 to 300 ग्राम्स पे आ गए। और हमने उसको बहुत बेसिक बैटरी ऑपरेटेड और हमारा तकरीबन कंप्लीट बायोनिक आर्म था जिसके ऊपर हमने वर्क किया। सो उसको ही हमने ड्राइव करते हुए उसके अंदर अपनी तमाम टेक्नोलॉजीज़ को इंटीग्रेट किया, मशीन लर्निंग हमने उसमें इंटीग्रेट की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटीग्रेट की। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटीग्रेट करने की वजह से ये हुआ कि हमारा जो आर्म है वो हमारे बेनिफिशरीज का कंप्लीट एक डाटा सेट हमारा जनरेट कर रहा होता है और रन टाइम पे नए एल्गोरिथम्स जनरेट कर रहा होता है, जिससे ये आसानी होती है कि लेट सपोज खुदा ना खास्ता हमारे किसी जिस भी पेशेंट ने, एक बेनिफिशरी ने हमारे एक हाथ पहना, तो वो पहले दिन जिस तरह से फंक्शनैलिटी कर रहा होता है उसके 3 दिन के बाद उसकी फंक्शनैलिटी करना उसके लिए बहुत ईजी हो जाता है। एक तो वो फेमिलियराइज हो रहा होता है, ऊपर से उसके जो अंदर के एल्गोरिथम्स होते हैं वो उसके हिसाब से अमेंड कर रहे होते हैं अपने आप को, तो उसके हिसाब से माइंड करना शुरू कर देते हैं अपने आप। बिल्कुल, बहुत सारे लोग तो सर इसी वजह से रह जाते हैं, नहीं आ पाते। और लेकिन ये अच्छी चीज़ है कि आपने जिस तरह बताया कि जो हमारे लोग हैं जो बेचारे किसी हादसे का शिकार होगा या इस तकलीफ में मुब्तला हैं, तो वो आप लोगों का टास्क अच्छा है और माशाल्लाह से आप लोग जो जिस तरह से लेके चल रहे हैं चीज़ों को, तो अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे नौजवानों को, जो देखने वाले नौजवान हैं, जो पढ़ रहे हैं अभी या जो अभी प्रोसेस कर रहे हैं? देखें, बात सारी सिर्फ इतनी सी है कि दुनिया में 2 ही चीज़ें, एक पॉजिटिव एनर्जी, एक नेगेटिव एनर्जी। बिल्कुल। सो हमारा जो विजन है वो सिर्फ ये है कि आप पॉजिटिव एनर्जी को पकड़े रखें, उसकी तरह मूव करते रहें। नेगेटिविटीज़ हमेशा आपको तंग भी करेंगी, डिस्टर्ब भी करेंगी, आपके रास्ते में भी बहुत सारी रुकावटें आएंगी। सो आपकी रास्ते में सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपके रास्ते में जो रुकावटें आ रही होती है ना, सो इन चीज़ों को स्टार्ट करें और देखें कि ये चीज़ आपको स्ट्रॉन्ग कर रही है। आप अगर फेल हो रहे हैं, आपके पास फेलियर आ रहे हैं, कुछ आ रहा है, तो आपको चांस मिल रहा है कि आप और इम्प्रोवाइज़ करें और बेहतर तरीके से जाएं। सो हमेशा कंसिस्टेंट रहना है आपने, ताकि आप अपने विजन, अपने मिशन की तरफ मूव करते रहें। कंसिस्टेंसी इज़ द मेन की जिसके ऊपर आपने वर्क करना है, और दिल बर्दाश्त हो कि किसी गलत चीज़ में, किसी नेगेटिव चीज़ों के अंदर उनमें ना पड़े, ज़िंदगी से हार ना माने, कभी ये ना सोचें कि कुछ नहीं हो सकता। हमेशा होप होती है, हर चीज़ की होप होती है, हर जगह से कुछ ना कुछ मिलता है। ज़बरदस्त मैसेज। और सबसे पहले तो आपको शुक्रिया कि बायनूस के हवाले से आप जिस तरह काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में सर्व कर रहे हैं, जो हमारे लोग हैं जो हादसे का शिकार हैं, जो मुब्तला इन चीज़ों में, उनके लिए आप लोग होप हैं बेसिकली। तो मैं सर कॉम की तरफ से और अपने चैनल की तरफ से आप लोगों का सर बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच आपके टाइम का सर। रियली थैंक यू। जैसे कि पाकिस्तान के टैलेंट के हवाले से बात हो रही है और सक्सेस स्टोरीज़ के हवाले से बात हो रही है, तो हमारे साथ मौजूद हैं सक्सेसफुल स्टोरीज़ के करता धरता आजकल माशाल्लाह सर अनस भाई माशाल्लाह से आजकल डिजिटल पे आप छाए हुए हैं, और बहुत खुशी होती है कि माशाल्लाह से हमारे पाकिस्तान में और ख़ासतौर पे कराची में ये जो नौजवान हैं पॉजिटिव साइड पे जा रहे हैं और बड़े ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। तो बायनूस के हवाले से आप जो काम कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताइएगा, फिर मैं बैकग्राउंड बाद में पूछूंगा आपसे। नहीं, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल इस कॉज को सपोर्ट करने के लिए और इस इनिशिएटिव को मज़ीद और लोगों तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि ये आप जैसे लोग ही हैं जो हमारी बात और हमारे इस तरह के इनिशिएटिव्स को बाकी आम लोगों तक पहुंचाते हैं। तो आप लोगों का इस पूरी डेवलपमेंट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट किरदार होता है।
सो ये जो बायोनिक्स है ये हम ब्रेन कंट्रोल प्रोस्थेटिक आर्म्स पाकिस्तान में बनाते हैं, लोकली बनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जिस तरह से अभी आपने देखा मॉल्स को देखा और भी बहुत सारे लोग आप देख रहे हैं कि किस तरह से इस प्रोस्थेटिक आर्म को यूज़ कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी किस तरह से चेंज हो रही है। और ख़ास बात यह है कि जो चीज़ आपने मेंशन की कि कराची के जो नौजवान हैं वो ये सारा काम कर रहे हैं, तो हमारी सारी बेसिक स्कूलिंग से लेके एजुकेशन तक वो यहीं हुई है। बिल्कुल। और मतलब कि हमारे पास कोई ऑक्सफोर्ड की, कोई MIT की, कोई क्योंकि अमूमन ये ख्याल होता है कि शायद बाहर से ही आके कोई मुल्क सही कर सकता है, तो ऐसा नहीं है। मुल्क में बहुत ज़्यादा टैलेंट मौजूद है और अगर नौजवान इस चीज़ को प्रॉपर पॉजिटिव वे में काम करें तो अनस भाई आप लोगों ने प्रूफ भी किया माशाल्लाह से कि टैलेंट है और बड़ा ज़बरदस्त टैलेंट है। और आपकी एजुकेशन सर थोड़ा सा उसके हवाले से मैंने कहा बैकग्राउंड बाद में पूछूंगा, तो एजुकेशन आपकी कहाँ से, स्कूलिंग और ग्रेजुएशन वगैरह जो कॉलेज लाइफ थी वो कहाँ से? सो मेरी जो यूनिवर्सिटी है वो मैंने ज़ैबिस से ग्रेजुएशन की थी अपनी कंप्लीट। और उससे पहले जो थी जो मेरी स्कूलिंग थी, जो सारी चीज़ें थी वो मेरी नवाबशाह से थी। अच्छा। तो वहाँ से फिर मैंने सारी एजुकेशन कंप्लीट करके फिर मैं यहाँ आया, यहाँ पे मैंने अपनी एजुकेशन कंटिन्यू की और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इसको मज़ीद इम्प्रूव कर रहे हैं, अपने ही काम को, टेक्नोलॉजी को, इन सारी चीज़ों को। बिल्कुल। जैसे अवैस भाई आपके साथ हैं, अवैस हैं, आप हैं, तो सर कैसे इनिशिएट, किस तरह से ये आइडियाज़ आए कि इस पे काम करना है, चीज़ पे काम करना है? क्योंकि आजकल हादसात भी बहुत ज़्यादा हैं, चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऐसी चीज़ फैसिलिटीज़ नहीं है, तो लोग बेचारे डार्क साइड पे चले जाते हैं, बड़े नाउम्मीद हो जाते हैं। तो आप लोगों को कैसे ये आइडिया आया, फिर क्या मुश्किलात रही, किस तरह से पूरा ये प्रोसेस रहा? देखें, आपकी बात बिल्कुल सही है और एज इंजीनियर्स हमने इस चीज़ को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझा इस काम को। और जब हमने इनिशिएट किया था तो हमने एज अ प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट कंपनी स्टार्ट किया था, जिसमें हम मल्टीपल कंपनीज़ के लिए मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना के देते थे एंड सारी चीज़ें करते थे। उसके बाद हुआ ये कि हमारे पास एक बच्चा आया, मीर बयान बलोच, और वो बच्चा जो था बाय बर्थ उसका आर्म मिसिंग था। और ये पाकिस्तान में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लोगों को नज़र नहीं आती है, लेकिन अगर आप आगा खान की रिपोर्ट के हिसाब से देखते हैं तो कम से कम भी कोई 8 से 10 बच्चे रोज़ाना बग़ैर आर्म के पैदा होते हैं, रोज़ाना पाकिस्तान में पैदा होते हैं। तो ये गंदा पानी पीने की वजह से भी होता है और उसके साथ साथ फैमिली मैरिजेस की वजह से भी होता है। तो ये लोगों को अमूमन नहीं पता चीज़ें, और जो लोगों के घरों में ये प्रॉब्लम होती है तो वो कोशिश करते हैं उन बच्चों को घर से बाहर ना निकालें, घर में ही रखें ताकि किसी को पता ना चले। तो इसकी वजह से हमें पता नहीं चलता कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़ ये है कि जब हमने इसके ऊपर काम करना शुरू किया तो हमारे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आना शुरू हुई, और इनिशियली हमने इसको फ्री ऑफ कॉस्ट रखा था, बिल्कुल ही 100% हम फ्री में दे रहे थे लोगों को। लेकिन फिर हमें लोगों ने कहा कि अगर आप इस चीज़ को फ्री में रखेंगे तो ये कभी इम्प्रूव नहीं हो सकती, कभी ये उस स्टैंडर्ड तक नहीं जा सकती, इजी ले जाएगा उसको। हाँ, मतलब इजी के अलावा भी आप उसमें आपका मोटिवेशन, उसको इम्प्रूवमेंट कैसे करेंगे, आप कितना पैसा लगा लेंगे उसमें। तो वो जब तक वो सस्टेनेबल नहीं होगा, जब तक वो सेल्फ सस्टेनिंग नहीं होगा, तब तक आप इसको मतलब कि लोकली बहुत ज़बरदस्त चीज़ नहीं बना सकते, प्लान नहीं कर सकते कोई अच्छा बेहतर तरीके से। तो फिर हमने इसको हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से करना शुरू हुए और इसकी एक छोटी सी कॉस्ट रखी और यही सोचा कि दुनिया से इसको 10 टाइम्स सस्ता कैसे बना सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने टारगेट अचीव किया, और उसके साथ साथ फिर इसमें हम मज़ीद इम्प्रूवमेंट्स कर रहे होते हैं डे बाय डे। अब जिस तरह से हमारे पास अब 3 मॉडल्स हैं, जिस तरह से लोग गाड़ियों के मॉडल्स होते हैं तो हमारे पास आर्म्स के मॉडल्स हैं। तो एक है स्किन कलर का है, एक ब्लैक एक्स है और एक सुपर हीरो आर्म है, जो किसी भी थीम के ऊपर डिज़ाइन किया जा सकता है। आपकी थीम आपकी सोच के हिसाब से आप जो चाहें। जैसे मोमना है जो अभी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, 3 साल की बच्ची, मैंने वीडियो देखी उसकी। जी। तो मोमना ने अपना आर्म खुद डिज़ाइन किया था। अच्छा, खुद ही किया? जी बिल्कुल। उसने कहा कि ब्लू कलर का होना चाहिए, इसमें फ्लावर्स के डिज़ाइन होने चाहिए, इसमें बीट्स होने चाहिए। तो ये उनकी मोटिवेशन है, उनकी इस प्रोडक्ट के साथ इंटैक्ट होते हैं बिल्कुल। और अच्छी बात ये है कि पॉजिटिव साइड पे जा रहे हैं जी। और जो सिर्फ इसलिए नहीं कि अगर आप उसने मॉडल का नाम दे रहे हैं तो वो अच्छा है कि जो बंदा है वो अपने जो भी उसके दिल में एक उम्मीद है या चीज़ है तो उसको बाहर ला सके। अच्छा, मेरी एकदम से एक चीज़ पे नज़र पड़ी, फिर मैं आपसे डिस्कशन भी कर रहा था इससे पहले। ये मास्क अभी मैं थोड़ी देर पहले से पूछ रहा था कि ये क्या चीज़ है। उन्होंने बताया कि ये उन्होंने मेरे ख्याल सेकंड वेव में तो इन्होंने ये इन्वेंट किया था, उन्होंने बनाया था
ये आप लोगों ने बनाया पूरा जी सर? जी जी मेड इन पाकिस्तान, 100% मेड इन यहीं कराची में ही बना हुआ सब जी कुछ? जी यहीं बना हुआ। तो ये मास्क सर इसके बारे में थोड़ा सा बता दें फिर मैं सो आगे। ये हमने बनाया था एज अ रिस्पॉन्सिबल कंपनी। हमने कहा कि यार N95 बहुत महंगे हो गए हैं, 2-2 हज़ार रुपये के मिल नहीं बिक रहे रहे थे, 1800 रुपये के बिक रहे थे। तो हमने कहा कि उससे पोल्यूशन भी हो रहा है और उसके साथ साथ वो एक आम अफोर्डेबल नहीं हो पा रहा। तो हमने फिर ये रीयूजेबल मास्क बनाए थे जो आप मतलब कि इसको वॉश करें, इसका फिल्टर जो है वो इस तरह से निकल जाता है और इसके अंदर N95 फिल्टर है और ये जो है फिर आप इसको वॉश करके पॉकेट में डाल लें और फिर आप जब यूज़ करना हो तो इसको लगा के कर लें। ज़बरदस्त। और मज़े की बात ये है कि इस तरह के मास्क चाइना के अंदर 900 रुपये के बिक रहे थे विद दिस फिल्टर, सेम चीज़ पाकिस्तानी 900 रुपये, पाकिस्तानी 900 रुपये, वो भी आप 1000 ऑर्डर करते हैं तो हाँ वो एक बल्क क्वांटिटी में और फिर ड्यूटी और बाकी चीज़ें अलग आप ऐड कर लें। और अमेज़ॉन के अंदर ये वाला प्रोडक्ट तकरीबन कोई 20 पाउंड्स का था, यानी कि कोई मेरे ख्याल से 4,500-5 हज़ार रुपये तक का प्रोडक्ट हो गया और हम पाकिस्तान में 350 रुपये का बेच रहे थे। ये नहीं चाहिए। तो हम अल्लाह का शुक्र है मतलब कि चाइना को कंपटीशन दे रहे थे अच्छे खासे मार्जिन से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है तो कोई गवर्नमेंट के पास कोई इस तरह की लैब मौजूद नहीं थी जो मास्क को टेस्ट कर सके और सर्टिफाई कर सके। अगर वो होती तो आई बिलीव कि इसको एक्सपोर्ट करके पाकिस्तान में ठीक ठाक जो कहते हैं ना कि यहाँ से चीज़ें भेजें और एक्सपोर्ट करके डॉलर्स मुल्क में आए, तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पहले बनाना ज़रूरी है, फिर कोई चीज़ बनाई ये जाएगी। ये मास्क दिखाने का और अनस भाई का बताने का मकसद ये था कि इतनी अच्छी चीज़ मतलब इन्वेंशन है वक्त और हालात के हवाले से, लेकिन इदारे ना होने की वजह से, रिसर्च सेंटर ना होने की वजह से ये मेरे ख्याल से ज़ाया हो गया। ये हाँ बिल्कुल ज़ाया हो गया, मतलब अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। सिर्फ हमारी लर्निंग के अलावा इसमें और कुछ हासिल नहीं आपने बस सीखा ही है कि यार आइंदा नहीं बनाना। मेरे हिसाब से यही सीखा होगा, आइंदा नहीं करना है। तो अनस भाई आपसे मिलके और आपके ऑफिस में आके लोगों से मिलके बहुत खुशी हुई। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने मिशन में कामयाब करे। आमीन। और बस आपने नौजवानों से शिकायत भी कर ली और मैसेज भी दे दिया। बाकी हमारा भी यही मैसेज है कि प्रोसेस स्टार्ट रखें, लर्निंग जो है उसको पॉजिटिव रखें, अपनी चीज़ों को पॉजिटिव रखें। इसी के साथ अपने दोस्त को देने इजाज़त। इंशाल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।